इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जो आज जितना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। 18 गोटी है, अपने जात का बनाते हैं, न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। गुंडा राज के मंत्री थे सम्राट चौधरी, उस गुंडा राज के मंत्री थे उनके पिता शकुनी चौधरी जी, उस गुंडा राज के बनाने वाले में नीतीश कुमार थे। तो सब गुंडा हैं। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ब्लॉक से लेकर के जिला तक भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार है। इन सर्वे में व्यापक घोटाला है, एक भी दस्तावेज सही नहीं है और कोई जा रहा है अपना सुधार करने के लिए दस्तावेज का, तो मोटी रकम मांगी जा रही है। इन दोनों बिहार में जमीन सर्वे को लेकर काफी ज्यादा विवाद हो रहा है और ऐसे में बिहार सरकार के राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल जिस तरीके से उनके द्वारा कई सारे बयान सामने निकल के आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने ताजा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से बिहार में भू सर्वेक्षण हो रहा है, इसको लेकर लोगों को हम 3 महीने का समय देंगे और इसको लेकर हम पत्र भी जारी करेंगे और बिहार के अनेक जनप्रतिनिधियों के साथ हम बैठेंगे भी और इसको लेकर चर्चा भी करेंगे। ऐसे हमारे साथ बात करने के लिए राजद दिनारा विधायक विजय कुमार मंडल हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। विजय मंडल जी, बिहार में भूमि सर्वेक्षण की खबरें आ रही थी और ऐसे में काफी ज्यादा कहीं ना कहीं पैसा उगाही की भी तस्वीरें सामने निकल के आई, आपके भी क्षेत्र से तस्वीरें सामने निकल के आई, जहां पर जो वहां के अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं दस्तावेज के लिए पैसा लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन अब जाकर राजस्व मंत्री ने ऐलान किया है कि 3 महीने का समय देंगे, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ बैठेंगे। ऐसे में कैसे देख रहे हैं इसको और क्या कहिएगा? ना, जो आपका सवाल है बहुत जेन्युइन सवाल है। दिनारा में भी ये मैटर आया था, वहाँ के सांसद ने, मैं तो उस समय बीमार था, सांसद सुधाकर जी ने उस मैटर को उठाया था जिस पर कार्रवाई हुआ। तो बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, ब्लॉक से लेकर के जिला तक भ्रष्टाचार है, नीतीश कुमार है, एक कहावत चल रही है। और जहाँ तक जमीन सर्वे की बात है, जमीन सर्वे में व्यापक घोटाला है, एक भी दस्तावेज सही नहीं है और कोई जा रहा है अपना सुधार करने के लिए दस्तावेज का, तो मोटी रकम मांगी जा रही है। माननीय राजस्व मंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आपका जो बयान, हर बयान आ रहा है और उसमें राजनीतिक बयान भी आप देते हैं। आप राजस्व मंत्री के हैसियत से, एक अच्छे मंत्री के हैसियत से आप बयान दीजिए और अंचल पर रोक लगाइए, कर्मचारी पर रोक लगाइए, पेशकार जो आप दिए हैं सर्वे करने के लिए उस पर रोक लगाइए, तब जाकर के नियंत्रण होगा। नहीं तो ये नियंत्रण होने वाला नहीं है। गांव के लोग तो अपना 10 बीघा जमीन है, 5 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन है, उसको बचाने के फेर में है और कहीं तक किसी सीमा तक जा सकते हैं। वो लोग अपना कुछ गहना बेच करके भी चाहते हैं कि हमारा जमीन का कागज बन जाए। अब पहले से कोई कागज है नहीं। उनके द्वारा तो कहा जा रहा है कि हम अपने कुर्सी पर दाग नहीं लगने देंगे। उनका कुर्सी पूर्णतः दागदार है, पूर्णतः दागेदार है। और जहाँ जहाँ सीओ की पोस्टिंग हुई है, सारे लोगों से मोटी रकम लिया गया है और सारे सीओ कह रहे हैं कि हम पैसा दे के आए हैं, पैसा लेवे करेंगे। किसने पैसा लिया? किसने पैसा लिया? सरकार ने पैसा लिया। कौन पैसा लिया? राजस्व मंत्री तो कह रहे हैं कि हम कुर्सी नहीं, दाग लगने नहीं देंगे। सारे बिहार के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास, और एक जात के 18 को डीएम बनाते हैं। एक जात के 18 को डीएम बनते हैं और जात का कोई डीएम नहीं बनता है। सबका साथ सबका विकास। वो तो कहते हैं कि हम शिक्षा में भारी परिवर्तन कर दिए, कौगो विश्वविद्यालय बनाए, कितने हाई स्कूल बनाए, जो पहले से बना है वही चल रहा है। ये कौन सी का सुधार कर रहे हैं हमको नहीं समझ में आता है। इनके 10 भाट हैं जो बैठे रहते हैं, वही उनको सुधार रहे हैं। इनको कहीं बोलने नहीं दिया जा रहा है, कहीं जाने नहीं दिया जा रहा है कि क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे। तो मुख्यमंत्री जी तो घेरा में रहते हैं। अब तक के सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। इतना भ्रष्टाचार कभी नहीं था जो आज जितना भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। मुख्यमंत्री जी में है, अगर हैं ईमानदार तो अंचल को ठीक करें,
अपने आप कह रहे हैं कि अंचल के चलते जमीनी विवाद हो रहा है, तो कौन ठीक करेगा? बिहार का जो मालिक है वही ना ठीक करेगा। तो बिहार के मालिक आप हैं। आप कह रहे हैं कि अंचल के माध्यम से अपराध बढ़ रहे हैं और अंचल के माध्यम से क्राइम बढ़ रहा है, अंचल में भ्रष्टाचार है, तो रोक क्यों नहीं रहे हैं? बिहार प्रशासनिक अधिकारी के सभी जगहों पर पोस्टिंग कर दीजिए। जो ईमानदार आपके लिस्ट में हैं उनको हर जगह पोस्टिंग कर दीजिए। ईमानदारी से जब हो, अभी अंचल अगर ठीक हो जाएगा तो बिहार में आधा अपराध और आधा भ्रष्टाचार रुक जाएगा मेरे दृष्टिकोण में। लेकिन कहीं नहीं होने वाला है। ये बोलते हैं ये लोग, करते कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने रिजीम में कौ डीएम को सस्पेंड किए हैं? 20 साल के इतिहास में कितने डीएम को इन्होंने सस्पेंड किया है? एक भी डीएम को इन्होंने सस्पेंड नहीं किया है। किसी पर कार्रवाई करने वाले ही नहीं है। तो कहते हैं ना हम किसी को बचाते हैं, ना हम किसी को फंसाते हैं और 18 को डीएम अपना बनाते हैं। 18 को डीएम अपने जात का बनाते हैं। न हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। मतलब एक जात को तरजीह दी जा रही है। हाँ, खुलेआम। पटना का डीएम 2-2 बार पोस्टिंग होता है। देखिए तो और कितने अधिकारी हैं कि मैं किसका नाम रखूं? कि पूरा कुर्मिस्तान बनाया जा रहा है। जब बनाया जा रहा है नहीं। बिहार में लगातार अपराध की खबरें आ रही है, कई सारी घटनाएं हो रही है और ऐसे में इसको लेकर जो नीतीश कुमार के नेता हैं, मंत्री हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी जब सरकार थी उस पर सवाल उठाते हैं। कहते हैं कि गुंडा राज था। सम्राट चौधरी का भी बयान। ठीक मैं मान लिया। उस गुंडा राज के मंत्री थे सम्राट चौधरी। उस गुंडा राज के मंत्री थे उनके पिता शकुनी चौधरी जी। उस गुंडा राज के बनाने वाले में नीतीश कुमार थे। तो सब गुंडा हैं। ये सारे लोग नीतीश कुमार थे तो सब गुंडा हैं। ये सारे लोग उसमें थे। लालू प्रसाद को बनाने में नीतीश कुमार नहीं 5 साल राज नहीं भोगे उसमें, तो ये भी गुंडा थे। और शकुनी चौधरी जो पगड़ी बांध करके अयोध्या गए थे, हाँ, सम्राट चौधरी जी, उनके पिता शकुनी चौधरी जी के जो पुत्र हैं, शर्म नहीं लगती है सब टिप्पणी करने में? क्या आप हैं? एगो वीडियो पोस्टिंग करने का अधिकार नहीं ना है? वीडियो डीएम तो बहुत बड़ा चीज है। बिहार में कौगो है पगड़िया बांध के घूम रहे हैं, कौगो कुशवाहा को डीएम बनाए हैं। आप कुशवाहा की बात बतियाते हैं, बनाना लीजिए। पूछता है कोई? अरे घूमिए गाड़ी पर, जहाज पर। सत्ता में कहीं कोई जगह नहीं है। सत्ता में केवल नीतीश कुमार जो चाहेंगे वही होगा। और नीतीश कुमार के पास कौन कौन लोग हैं, कौन कौन लोग बैठे रहते हैं? वो न चाहेंगे तो होगा कि इनके मन से होगा? वो खगड़िया में डीएम ले न जाए अपने मन से, जहाँ के हैं वो। अरे गाड़ी पर घूमिए, मजा मारिए। आपकी औकात क्या है हम लोगों को मालूम है। विजय मंडल जी, नवादा घटना को कैसे देख रहे हैं? जिस तरीके से सीधा आरोप जो मंत्री हैं वर्तमान में एनडीए के, वो आप लोगों के ऊपर आरोप मर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस तरीके से नवादा की घटना घटी है वो कहीं ना कहीं राजद के लोग हैं और ऐसे में राजद से नाम जोड़ा जा रहा है। राजद के लोग अगर किए हैं, सरकार को हम चुनौती देते हैं कि जो अपराधी हैं वो राजद के हैं तो बंद करो। राजद के हैं तो बंद करो। आपकी हैसियत है। कौन लोग था? नंदू पासवान कौन है जिसने उस घटना को अंजाम दिया? नंदू पासवान हम नहीं, माझी लोगों ने केस किया है 28 लोगों पर। तो उसमें किसका नाम है? आपके साथ घटना हुई और आपने नाम दिया विजय मंडल का। तो आप जो बोल रहे हैं वो सही है कि सिमरनजीत बोल रहे हैं वो सही है? बोलिए। स्थानीय लोग बोल रहे हैं वो सही। जो जिस पर घटना घटी है, जिसने एफआईआर किया है, वो नाम दिया है। उसमें 27 लोग का नाम है और एक यादव का नाम है। तो होगा। हम नहीं कहते हैं कि यादव नहीं होगा, होगा, उनके साथ होगा। तो उसको पकड़िए, कार्रवाई कीजिए। राजद गंदा लोगों का कभी पक्षधर नहीं करेगा। एक गंदा लोगों को पक्षधर करने वाले लोग हैं। हम लोग गंदा लोगों को पक्षधर करने वाले नहीं। पीड़ितों को 1 लाख रुपए देने की बातें कही जा रही है मंत्रियों के द्वारा। एनडीए के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए दिए गए, अब जाकर घर भी बना के देंगे, इस तरीके की बातें।
नहीं तो करना चाहिए सरकार को। वो कौन अपने घर से दे रहे हैं का? इस राज्य के गरीबों का पैसा है, वो पैसा वो दे रहे हैं। कौन अपने घर से दे रहे हैं, अपने पिता का जमीन बेच के दे रहे हैं। कोई रहता है तो करता है और करना चाहिए। एक गरीब जनता का गाढ़ी कमाई जो खजाना है, उस खजाना से पैसा देना है उनको, अपने घर से थोड़े देना है पैसा। जहाज पर जाइए या घूमिए। कैसे जहाज से गए थे अयोध्या बार छिलवाने? तो जाइए, आनंद लीजिए आप लोग, इस राज को लूटिए, खाइए। विकास किस चीज में विकास हुआ है बताइए? शिक्षा में क्या हुआ है? एगो विश्वविद्यालय नहीं ना खुला इनसे, एक जिला नहीं ना बना 20 साल में, एक अनुमंडल नहीं ना बना, एक ब्लॉक नहीं ना बना। जो भी बना है लालू प्रसाद ने बनाया है। इन्होंने क्या किया है जरा बता में? बिहार में बिजली की जो स्थिति है मनमोहन सिंह ने ठीक किया, और बिहार के ग्रामीण रोड स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह की देन है, जो आज नहीं है, जो इंडिया गठबंधन के बड़े नेता थे। 66,000 करोड़ उसने बिहार को दिया। उस रघुवंश सिंह को मैं नमन करता हूं जो गांव गांव में रोड बनवाया। मैं मनमोहन सिंह को नमन करता हूं जिसने गांव गांव में बिजली दिया। और दूसरे के क्रेडिट लेने वाले नकली लोग, हम तो काम करने वाले लोग हैं। कौन काम करने वाले लोग हैं? 18 को जिला का कलेक्टर बनाने वाले लोग हैं। एक जात का एक काम करने वाले आप हैं। हम तो काम करने वाले हैं। 18 को एक जात का कलेक्टर बनाइए, शर्म नहीं लगती है? आधा जिला में एक जात का कलेक्टर बनाते हैं, बात गरीब की करते हैं, अति पिछड़ा की करते हैं। कितने अति पिछड़ा को आपने कलेक्टर बनाया? ये लोग राज को लूट रहे हैं, खा रहे हैं, राज को बना नहीं रहे हैं। इस राज्य का दुर्भाग्य है कि नीतीश जैसा मुख्यमंत्री बना। एक अशोक चौधरी जी हैं, गांधी लिखे हैं, बिहार के गांधी। हाँ, जो नोटवा पर नहीं गांधी रहते हैं वही हैं ये। जो नोटवा पर जो गांधी जी रहते हैं वो हैं ये, वो गांधी हैं। वो गांधी नहीं हैं जो कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम के दंगा में पैदल घूमने वाले, वो गांधी नहीं हैं। जिस गांधी ने दंगा हुआ तो लुकड़ी लेकर के चलने का काम किया, वो गांधी थोड़े हैं। इस राज को लूटने वाले गांधी हैं ये लोग। जो हमारे पुरखों ने इस राज को बना के रखा था, सबको खत्म करने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि अभी हम लखनऊ गए थे, जिसे पिछले चैनल में बताया। कहाँ लखनऊ है और कहाँ पटना है? पटना में क्या है जरा बताइए? अंग्रेजों का बनाया हुआ राजभवन, अंग्रेजों का बनाया हुआ पुराना सचिवालय, अंग्रेजों का बनाया हुआ विधानसभा। आपका बनाया हुआ क्या है? आपने जो विधानसभा का बनवाया है नया बिल्डिंग, रेत हो रहा है, ढह रहा है, और अंग्रेजों का बनाया हुआ जस का तस है। तो जो पुरखों ने बनाया वो कामयाब है, और आपने जो बनाया टूट रहा है। देखिए, जो पुरखों ने बनाया वो कामयाब है और आपने जो बनाया वो अभी से ही टूट रहा है। ऐसे में बस लूटने का काम ये सत्ता पक्ष के लोगों ने किया है। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार के अंचलों में तमाम अनेक जगहों पर भ्रष्टाचार चरम पर है, और कहीं ना कहीं सरकार लगातार अपने जात के लोगों को डीएम बना के रखी है। विजय कुमार मंडल राजद विधायक जमकर भूमि सर्वे को लेकर निशाना साधे थे, अपराध को लेकर सवाल उठा रहे थे, और यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि इन लोगों ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।